गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरएएस प्री के एग्जाम में राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंस, उसका महत्व और किस तरह से आप उसकी रणनीति यानी कि उसकी स्ट्रेटजी बना के उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डिस्कशन की ओर। तो देखें, राजस्थान जीके का जो ट्रेंड है पिछले दो एग्जाम्स का अगर देखा जाए, 2023 का प्रीलिम्स और 2021 का प्रीलिम्स, तो इससे दो बातें निकल के सामने आती है कि 2021 में आरएएस प्री 2021 में जो राजस्थान जीके है, ये लगभग राजस्थान का जो पोर्शन है ये अराउंड 50 to 52 क्वेश्चंस का है। 50 से 52 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके से पूछे गए हैं, जिसमें कुछ पोर्शन करंट अफेयर्स का भी शामिल है। वहीं अगर 2023 के प्रीलिम्स की बात की जाए, आरएएस प्री 2023 की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस का है। तो कहने का मतलब ये है, प्रीलिम्स में टोटल क्वेश्चंस 150 यानी कि 150 सवाल आते हैं, जिसमें से लगभग 15 से 20 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। तो जो बाकी के 130 से 135 सवाल है, उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 50 क्वेश्चंस सीधे राजस्थान जीके से आएंगे। तो इससे ये क्लियर है कि आरएस के प्री के एग्जाम में राजस्थान जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप प्री निकालेंगे या नहीं निकालेंगे ये डिपेंड करता है आपने राजस्थान जीके को किस तरह से प्रिपेयर किया है। अब राजस्थान जीके की अगर बात की जाए तो उसके दो पहलू हैं। एक उसका पार्ट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का अर्थ है वो पोर्शन राजस्थान का जो चेंज नहीं होता है, जैसे राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की पॉलिटी। तो स्टैटिक जीके में राजस्थान की हिस्ट्री आती है, और हिस्ट्री के साथ ही आर्ट एंड कल्चर है, यानी कि कला संस्कृति है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आता है वो आता है राजस्थान का पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा राजस्थान का भूगोल यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी। और इसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है राजस्थान की इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था। अब इन 5 सब्जेक्ट्स में से राजस्थान का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड आता है। ये जो है समसामयिक मुद्दों पर आधारित आता है, करंट अफेयर्स बेस्ड आता है। बाकी के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे राजस्थान की राज व्यवस्था हो और भूगोल हो, ये चारों पोर्शंस स्टैटिक जीके का पार्ट है, यानी कि करंट अफेयर्स पे इन पे क्वेश्चंस कम आते हैं और स्टैटिक पोर्शंस ज्यादा आते हैं। अब अगर हम लोग आरएस के प्री के सिलेबस पर एक नजर डालें, जो कि आरपीएससी ने आउट कर दिया है सिलेबस, तो देखें सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, जिसे हम लोग राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कहते हैं। इस पोर्शन पे अगर नजर डाली जाए तो आरएस के प्री में 2013 से 2023 तक टोटल आपके 5 प्रीलिम्स कंडक्ट किए गए हैं। 2013, 2016, 2018, 21 एंड 23। इन 5 प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज इस पोर्शन से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास यानी कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 10 से 12, जिसमें ज्यादा पोर्शन राजस्थान की कला संस्कृति का है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस राजस्थान के कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान के इतिहास यानी कि हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। और अगर इसका डिटेल एनालिसिस किया जाए तो फ्रेंड्स ये सामने निकल कर आता है कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर जो कला संस्कृति है, इसको पहले कवर किया जाए, और उसके बाद आप इसे इस तरह से स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं कि कला संस्कृति के बाद जो पोर्शन आपको पहले कवर करना है वो राजस्थान का आधुनिक इतिहास यानी कि राजस्थान का मॉडर्न हिस्ट्री। कला संस्कृति के बाद मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जाए। इन दो पोर्शंस का वेटेज सबसे ज्यादा है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के पार्ट में। ये पोर्शन जब आपका अच्छे से कवर हो जाए, उसके बाद आप लोग राजस्थान के प्राचीन और मध्य इतिहास यानी कि एंशिएंट
एंड मेडिवल हिस्ट्री पर जाएं और इसमें भी अगर आप ट्रेंड पे नजर डालें तो आपको सबसे पहले इसमें राजस्थान की सभ्यताएं यानी कि सिविलाइजेशंस और राजस्थान के शिलालेख यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इस पोर्शन को पहले कवर करना चाहिए। उसके बाद आप जो विभिन्न प्रकार के राजवंश हैं, जो डायनेस्टीज हैं, उनको कवर कर सकते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति में स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति यह रहनी चाहिए कि सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से कवर करें, उसके बाद हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करें, और उसके बाद हम लोग एंशिएंट और मेडिवल यानी कि प्राचीन और मध्य इतिहास के पहले दो टॉपिक सभ्यताएं और शिलालेख, इनको पहले कवर करें, और लास्ट में हम लोग डायनेस्टीज को कवर करें। आप अगर इस रणनीति पे चलते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आपका अच्छे से कवर रहता है प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए। एक नजर अगर इसके सिलेबस पर डाली जाए तो देखें, पहले कला संस्कृति के सिलेबस पे आते हैं तो राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल एवं मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, उसके बाद चित्रकला की विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प। तो कुल मिला के 6 टॉपिक्स हैं और इन 6 टॉपिक्स में से हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रदर्शन कला है जिसमें शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और लोक नाट्य हैं। इस पोर्शन से भी लगभग 2 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जा रहे हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई भी घुमा के या कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद भाषा एवं साहित्य, जो कि राजस्थान की भाषा की बोलियां, साहित्य और लोक साहित्य। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो पिछले 2-3 प्रीलिम से आरपीएससी एक क्वेश्चन बुक पे यानी कि साहित्य पे जरूर पूछ रहा है और उसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए। धार्मिक जीवन अगला यूनिट है, धार्मिक समुदाय, संत संप्रदाय और लोक देवी देवता। एक क्वेश्चन इससे भी हर बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है और आसान सवाल पूछा जाता है। 2023 में लोक देवताओं के मंदिरों पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और इसका जो लास्ट यूनिट है वो है मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं और वेशभूषा एवं आभूषण। आभूषणों पे क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाने लगे हैं। वेशभूषा पे क्वेश्चन कम आ रहा है, बट मेले और त्योहार पे क्वेश्चन हर साल एक पूछा जा रहा है। तो ये राजस्थान का जो कला संस्कृति वाला पोर्शन है ये आपको आसानी से 6 से 7 क्वेश्चन सही करवा सकता है और ये सिलेबस भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इतिहास की बात की जाए तो आपको पहले राजस्थान का मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास को कवर करना है, जिसमें मुख्यतः आप लोग देखेंगे राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण जिसमें समाचार पत्र एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, जनजाति और किसान आंदोलन, रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। तो मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे तो इसमें 6 टॉपिक्स है राजस्थान के मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन यानी कि पीजेंट मूवमेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। 3 पोर्शन ये है। एक है राजस्थान में 1857 की क्रांति यानी कि 1857 रिवॉल्यूशन इन राजस्थान। एक है राजस्थान का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। और उसके बाद है राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, जिसमें समाचार पत्र और संस्थाएं शामिल है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है। पूरे राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जाए तो प्रीलिम्स के एग्जाम में स्कोर करना थोड़ा सा आसान रहता है, और इसके बाद हम लोग राजस्थान के राजवंश और इन सबको करें। बट उससे भी पहले राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं इनको कवर किया जाए और राजस्थान के ऐतिहासिक केंद्र, इनको पहले कवर करेंगे तो आपका प्रीलिम्स में हिस्ट्री का पोर्शन काफी अच्छे से कवर रहेगा। हिस्ट्री के बाद जो राजस्थान के सिलेबस में नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है भूगोल यानी कि राजस्थान का ज्योग्राफी। 2013 से 2023 तक जो 5 प्रीलिम्स हुए हैं, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस राजस्थान के भूगोल से पूछे जाते हैं और ये हाईली स्कोरिंग पोर्शन है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का ज्योग्राफी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छे मार्क्स दिलाता है। और इस पोर्शन को कवर करने की ट्रिक ये है, सबसे पहले राजस्थान के भूगोल के पहले 4 प्रमुख यूनिट, जिसमें राजस्थान का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की नदियां और झीलें जिसे हम अपवा तंत्र भी कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान,
उसके बाद राजस्थान की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, और चौथा यूनिट माना जाता है राजस्थान के माइंस एंड मिनरल्स यानी कि खान एवं खनिज। इन 4 यूनिट्स को अगर अच्छे से कवर किया जाए तो लगभग 50% पोर्शन जो है वो यहीं से पूछा जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राजस्थान के ज्योग्राफी की पहली यूनिट भू आकृति प्रदेश, जिसे हम लोग भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं। इसके बाद है जलवायु यानी कि राजस्थान का क्लाइमेट, प्रमुख नदियां एवं झीलें रिवर्स एंड लेक्स, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है राजस्थान का खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज। इन 4 पोर्शंस को पहले कवर किया जाए और उसके बाद बाकी के राजस्थान के भूगोल के टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। राजस्थान का जो भूगोल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है राजस्थान का सेंसस यानी कि जनगणना। जनगणना को हर साल आरपीएससी प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसीलिए राजस्थान की जनगणना को किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाया जाए, इसको जरूर कवर किया जाए। ट्रिक ये है, राजस्थान की जनगणना को आप प्रीलिम्स के एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले पढ़ना ही स्टार्ट करें और एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले अपना एक दिन फिक्स रखें, निर्धारित रखें, जिस दिन आप पूरे दिन सिर्फ जनगणना जैसे डॉक्यूमेंट्स को ही रिवाइज करें। पूरा फैक्चुअल है, इसको याद करने में टाइम लगता है और इसको बार बार रिवीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। इसीलिए तो राजस्थान के भूगोल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे, वो है राजस्थान की जनगणना और ये 4 यूनिट्स। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आता है राजस्थान की पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। राजस्थान की पॉलिटी में जो यूनिट्स दे रखे हैं, सबसे पहले है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय को 75 वर्ष हो गए हैं, राजस्थान के हाई कोर्ट को, और काफी बड़ा आयोजन किया गया था जोधपुर में इसके लिए। तो संभावना है राजस्थान के उच्च न्यायालय पे इस बार सवाल पूछ लिया जाए। इस प्रकार की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके प्रमुख, इनके हेड कौन है, उस पर प्रश्न आता है। इनके पहले प्रमुख कौन है, पहली महिला प्रमुख कौन है, सर्वाधिक अवधि वाले इनके हेड कौन रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स पे आप अलग से एक कॉपी या एक पन्ना मेंटेन करें। और जितने भी संस्थाएं सिलेबस में जो लिखी हुई हैं, जैसे आप देखें आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। अब इनमें से राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग और सूचना आयोग ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिन्हें हम सांविधिक संस्थाएं या स्टैट्यूटरी बॉडीज भी कहते हैं। और आरपीएससी जो है ये संवैधानिक संस्था है। तो इन सभी संस्थाओं के मुखियाओं के नाम, इनके हेड्स के नाम आपको याद रखने, इनकी सदस्यता आपको ध्यान रखनी है, इनके आर्टिकल्स, इनके अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, और जो मैंने सारे बिंदु बताए, इनके पहले मुखिया कौन है, सर्वाधिक अवधि तक कौन है, महिला अगर कोई हेड रही है तो कौन है, उनको जरूर याद करके जाया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आरपीएससी ऐसे पोर्शन से जरूर पूछ लेता है हर वर्ष। इसके बाद आप देखेंगे लोक नीति एवं अधिकार। इसमें लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, ये 3 टॉपिक्स हैं। राजस्थान का पॉलिटी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस थोड़े से फैक्चुअल होते हैं, कोई ऐसा फैक्ट पूछ लिया जाता है जिसे हम सामान्यतः कवर नहीं कर पाते, बट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप अगर पॉलिटी को अच्छे से पढ़ के जाएं तो बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। राजस्थान की पॉलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है और वो आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान। जो ट्रेंड है दोस्तों पिछले 2-3 प्रीलिम्स से, वो ये है कि आरपीएससी जो है वो इकोनॉमिक्स के नाम पर 90% राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक रिव्यू, राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे को इकोनॉमिक रिव्यू कहा जाता है, तो यही पूछ रहा है। तो राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू को अच्छे से पढ़ा जाए, शुरुआत से लगाकर एंड तक पढ़ा जाए, वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाए, सीधे 12 से 15 क्वेश्चंस राजस्थान के आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक रिव्यू से पूछे जाते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेंस में भी इकोनॉमिक रिव्यू जरूर पूछा जाता है। इकोनॉमिक रिव्यू के अगले दिन प्रस्तुत किया जाता है सरकार की तरफ से बजट, तो आपको राजस्थान सरकार का बजट भी जरूर पढ़ के जाना है। 2 से 3 क्वेश्चन सीधे बजट के किसी डाटा पे, बजट के किसी योजना पे पूछ लिया जाता है। तो सर्वे और बजट मिला के आपके 15 से 17 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, और लगभग राजस्थान की इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, लगभग पूरा सिलेबस आपके इकोनॉमिक रिव्यू और बजट में कवर हो जाता है।
देखें, अगर हम राजस्थान के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखें तो अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, उसके बाद है कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना एवं संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं और राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना, जिसमें विशेष पूछा गया है अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और निःशक्त निराश्रित महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को ढंग से पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक जो सिलेबस में लिख रखा है सर्वे में अलग से इसके ऊपर चैप्टर्स हैं, उनकी सभी योजनाएं, सभी सरकारी प्रयास, चाहे वो नीतिगत प्रयास हो, चाहे वो विधिवत प्रयास हो, चाहे वो योजनागत प्रयास हो, सभी प्रयास उसमें डिटेल में दे रखे हैं और RPSC सीधा क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे पे उठाता है। तो आप राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को जरूर वर्ड टू वर्ड शुरुआत से लगा के एंड तक जरूर पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो RS के एग्जाम में जो राजस्थान जीके है इसको कवर करने का जो सबसे स्मार्ट तरीका होगा वो ये होगा कि सबसे पहले पढ़ा जाए राजस्थान की कला संस्कृति को यानी कि आर्ट एंड कल्चर को। आर्ट एंड कल्चर के बाद पढ़ा जाए राजस्थान के आधुनिक इतिहास को यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद राजस्थान की पॉलिटी और ज्योग्राफी को पढ़ा जाए और सबसे लास्ट में राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे। और सबसे लास्ट का अर्थ यह है इकोनॉमिक सर्वे आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 से 6 बार अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और ये याद होने में समय लगता है। इकोनॉमिक सर्वे पूरा डाटा और फैक्ट्स पे होता है, इसीलिए इसको एटलीस्ट 5 से 6 बार पढ़ के जाया जाए प्रीलिम्स से पहले। तो ये जो पोर्शंस हैं ये आपको कवर करने हैं। अब इन पोर्शंस के लिए जो बुक्स रिकमेंड है या जो डॉक्यूमेंट रिकमेंड है, तो इकोनॉमिक सर्वे सीधा गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट है, राजस्थान सरकार का, तो उसको वहीं से पढ़ा जाए, या जो भी नोट्स को आप रेफर कर रहे हैं, जो भी टीचर है, बट इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ के जाया जाए। राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान के आधुनिक इतिहास और कला संस्कृति, एक किताब है RBSC बोर्ड की जिसे कहा जाता है राजस्थान अध्ययन। तो सबसे पहले राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं इन बुक्स को कवर किया जाए, और ये बुक्स आती हैं 9 से 12th क्लास तक, क्लास 9 से क्लास 12 तक ये किताबें आती है। और इन बुक्स को ओल्ड और न्यू दोनों फॉर्मेट में पढ़ा जाए। कुछ इसका ओल्ड प्रिंट है, कुछ इसके न्यू प्रिंट है। ज्यादा मोटी किताबें नहीं है, लगभग 60 से 80 पन्नों की किताबें हैं 4, तो लगभग 250-300 पन्नों के बीच में 4 बुक्स हो जाएंगी। बट इन किताबों में इस तरह का कुछ डाटा, इस तरीके की कुछ बातें लिख रखी है जो सीधी परीक्षा में पूछ ली जाती। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि RS के प्री में जाने से पहले हम लोग राजस्थान अध्ययन की बुक्स को अच्छे से कवर करें। इन बुक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन बुक्स के अंदर ही अपने पेन से, पेंसिल से लिखकर और हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपको बाद में रिवीजन के समय मदद करेगा। राजस्थान अध्ययन बुक्स को कवर करने के बाद हम लोग राजस्थान की जनगणना को कवर करते हैं। राजस्थान की जो जनगणना है यानी कि राजस्थान का जो सेंसस है, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ होता है, अलग से चैप्टर होता है इस पे, यानी कि आर्थिक समीक्षा जो है राजस्थान सरकार की उसमें भी दिया हुआ है। और आपको ये जगह जगह जनगणना का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जनगणना को जरूर कवर करके जाया जाए, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न फिक्स है, हर वर्ष पूछे जाते हैं राजस्थान की जनगणना पे। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया, वो है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे यानी कि राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण। तो इन 3 पोर्शंस को कवर करने के बाद इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान अध्ययन की क्लास 9 से 12th तक की बुक्स, ओल्ड एंड न्यू दोनों, ध्यान रखें ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इन बुक्स को जो है पढ़ सकते हैं। और उसके बाद राजस्थान का सेंसस यानी कि जनगणना। ये फ्रेंड्स 3 डॉक्यूमेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके RS के प्रीलिम्स के लगभग 25 से 30 सवाल, 25 से 30 क्वेश्चंस जो हैं वो इन 3 डॉक्यूमेंट से ही कवर हो जाते हैं। और जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, कला संस्कृति, आधुनिक इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल, इन चारों पोर्शंस को उसके बाद आप जो भी आपके नोट्स आपने बनाए हैं, जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, वहां से कवर कर सकते हैं। इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना पोर्शन जब आप कवर कर लेंगे तो जो एक पार्ट बचता है वो है राजस्थान का करंट अफेयर्स। अब राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है यानी कि समसामयिक मुद्दे, तो करंट अफेयर्स अगर हम सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करें तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, राजस्थान के करंट अफेयर्स का एक बड़ा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे से।
सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो इकोनॉमिक सर्वे और सरकार का जो बजट है यहां से कवर कर लिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट क्योंकि एनुअल बेसिस पे यानी कि हर वर्ष आता है तो ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। तो सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में अच्छे से दी रखी होती हैं, चाहे भारत सरकार हो और चाहे राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार हो। इसके अतिरिक्त जो करंट अफेयर्स का सरकार का फेवरेट पोर्शन है, आरपीएससी का जो एग्जाम में ज्यादा आता है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स वैसे भी इस बार आरएस की प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, बिकॉज ओलंपिक्स भी हुए हैं, पैरालंपिक्स भी हुए हैं, क्रिकेट विश्व कप भी हुआ है, तो काफी सारे जो खेल है, हॉकी के भी हमने देखा है, एशिया कप भी हुआ है, बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स में इवेंट्स घटनाएं इस बार हो गई है। तो आपको एग्जाम के लिए स्पोर्ट्स को अलग से पढ़ के जाना होगा और स्पोर्ट्स में भी विशेष फोकस करना होगा राजस्थान के एथलीट्स पर। राजस्थान के एथलीट्स कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से खेल से उनका संबंध है, कौन सा मेडल उन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में किस कंपटीशन में जीता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा राजस्थान के कोचेस पर, जो खिलाड़ियों के कोच हैं उनको भी अगर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई रिकॉग्निशन, कोई इनाम, कोई प्राइज मिला है तो उसको भी हमको अलग से पढ़ना होगा। स्पोर्ट्स के बाद जो अगला पूछा जाता है वो पूछा जाता है राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज यानी के व्यक्तित्व पर। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं राजस्थान के, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो न्यूज में रहे हैं, जो या तो किसी ना किसी महत्वपूर्ण सभा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय के जो है वो हेड बनाए गए हैं, मुखिया बनाए गए हैं, या फिर उनको इंटरनेशनल या नेशनल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का कोई सम्मान दिया गया है, उसको आपको स्पेशली याद करके जाना होगा। तो व्यक्तित्व के बाद पूछे जाते हैं अवार्ड्स, पुरस्कार। और जो अवार्ड्स का पोर्शन है इसमें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं जो कि राजस्थानी भाषा के अभी कुछ समय पहले ही दिए गए हैं, उनको आप स्पेशली पढ़ के जाएं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के क्षेत्र में अगर कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार किसी राजस्थान से संबंधित व्यक्ति को दिया गया है, या फिर कोई लिटरेचर साहित्य के संबंध में कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है, उसे हमें जरूर पढ़ के जाना है। तो विशेषकर साहित्य अकेडमी पुरस्कार और पर्यावरण संबंधित पुरस्कार अगर कोई दिया जाए तो वो राजस्थान से संबंधित हो, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवार्ड्स के बाद जो अगली चीज है वो है रैंकिंग। जो अलग अलग प्रकार की रैंकिंग्स आती हैं उसमें राजस्थान का क्या स्थान है, ये हमको स्पेशली देख के जाना है। नीति आयोग का अगर कोई रैंकिंग का सिस्टम हो, या भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए किसी भी प्रकार का कोई रैंकिंग का कोई अगर प्रणाली, कोई सिस्टम जिसमें राजस्थान की रैंक अच्छी है, राजस्थान ने किसी में अगर अपनी रैंक को इंप्रूव किया है, बेहतर किया है पिछले वर्ष की तुलना में, तो वो जरूर यहाँ पे आरएस के प्री के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के पोर्शन में इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। और जो एक पोर्शन और है करंट अफेयर्स का वो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। राजस्थान के स्थान जो कि न्यूज में रहते हैं, अगर कहीं पे कोई नया खनिज, कोई नया मिनरल्स मिल गए हैं, अगर किसी स्थान पर राजस्थान में भारत सरकार ने कुछ स्थापित किया है, या राजस्थान सरकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का कुछ स्थापित करना चाहती है, या फिर कोई जगह किसी और कारण से न्यूज में रही हो, तो आप उस जगह को भी स्पेशली पढ़ के जाएं। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, देखें आरएस के प्रीलिम्स में कुल करंट अफेयर्स 15 से 25 के बीच में जो है वो वेरिएबल रहते हैं। कभी 15 सवाल भी आए हुए हैं, कभी 18 भी, कभी 22-23 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इंडिया और राजस्थान मिला के, जिसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो राजस्थान के करंट अफेयर्स के आते हैं, अदर देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को छोड़ के जो अन्य पार्ट है राजस्थान के करंट अफेयर्स का, उनका वेटेज 10 से 12 क्वेश्चंस का है। यानी कि सर्वे बजट को कवर करने के बाद जो ये बाकी के पोर्शंस हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, पुरस्कार हैं, राजस्थान के अलग अलग रैंकिंग्स हैं, अलग अलग जो इंडेक्स आते हैं, जो सूचकांक आते हैं, और जो महत्वपूर्ण जगहें हैं जो न्यूज में रही हैं, इनमें से भी 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स राजस्थान का जो पोर्शन का वेटेज है वो 50 से 60 क्वेश्चंस के बीच में रहता है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन भी शामिल रहता है। मेरा आप लोगों को यही सजेशन है, राजस्थान के स्टैटिक पोर्शन को पहले कवर किया जाए और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और जनगणना को थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, और उसके बाद परीक्षा से लगभग 2-2.5 महीने पहले आप लोग यानी कि दिसंबर के महीने से आप लोग राजस्थान और भारत के करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करें। और करंट अफेयर्स जो है वो आपके लास्ट के 2 महीनों में बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ के जाना है, तो क्योंकि आप लोगों का प्रीलिम्स 2 फरवरी 2025 को है,
तो आपको लगभग पिछले 12 से 13 महीने का करंट पढ़ के जाना होगा। इसका कारण यह है कि RS 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो हुआ है 1 अक्टूबर 2023 और अगला जो प्रीलिम्स है आप लोगों का वो है 2 फरवरी 2025, यानी कि लगभग 15-16 महीने बीच में आ चुके हैं कि करंट अफेयर्स आपको कवर करना होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स को पढ़ें और उसको कवर करें लगभग 15 जनवरी 2025 तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के 3 महीने, 2024 पूरा कवर करना ही है जनवरी से लगा के दिसंबर, और 15 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स भी आपको कवर करना होगा। तो राजस्थान जीके आरएस के एग्जाम में, स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही वो पार्ट है जो राजस्थान के लोगों को बाहर के स्टेट के जो कॉम्पिटिशर्स हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा आपको लीड दे देता है। तो आप राजस्थान जीके को उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप भारत के जीके को देते हैं। तो ये था फ्रेंड्स राजस्थान जीके की रणनीति और महत्व आरएस के प्री के एग्जाम के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।